दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी लेकर आया हूं जो अभी रिसेंटली आई है, जिसकी स्टोरी जबरदस्त है, जो आपको अच्छी लगेगी साथ ही डराएगी भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मूवी के शुरुआत में देखते हैं न्यूयॉर्क शहर में बेली डांस सीख रही एबिगेल नाम की लड़की पर कुछ लोग नजर रख रहे होते हैं, जो एक बहुत ही अमीर आदमी की बेटी है। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, एबिगेल को किडनैप कर लिए और उसे बेहोश करके एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। उनमें से सभी अपराधी एक दूसरे से अनजान थे, क्योंकि उनके अलग अलग स्किल को देखकर इस काम को अंजाम देने को बोला गया था। उनमें से कोई हैकर था तो कोई इंटेलिजेंट, जिसे लैम्बर्ट नाम के एक शख्स द्वारा करने को बोला गया था। लैम्बर्ट फिर उन सबको समझाता है कि इस लड़की को 24 घंटों तक यहीं रखना है, जिसके बाद हम उसके पिता द्वारा मांगे पैसों को आपस में बांट लेंगे। पर रूल्स के मुताबिक याद रहे, कोई भी अपनी असली नाम और पहचान एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। फिर सभी के मोबाइल को ले लिया गया ताकि कोई ट्रैक न कर सके। लैम्बर्ट उन सबको एक नकली नाम देता है, जिसमें जॉय, फ्रैंक, सैमी, रिकल्स, पीटर और डीन। जॉय पूछती है, वो लड़की है कौन? जिस पर लैम्बर्ट कहता है, बस ये जान लो उसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे, और जॉय को ही उसके पास जाने के लिए कहता है। फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी पार्टी करने लगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता उसका डैड कौन है और क्या काम करता है। जॉय फिर एबिगेल के पास गई, जो काफी डरी होती है, और उनसे सवाल करती है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। जॉय कहती है, हमारा काम होते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे, और प्रॉमिस करती है कि तब तक वह सुरक्षित रहेगी। जॉय का भी एक बेटा होता है। एबिगेल फिर बताती है कि उसके डैड बहुत ही खतरनाक है, तुम लोगों ने मुझे पकड़कर बहुत गलत किया। जॉय घबरा गई और फ्रैंक को इस बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। फ्रैंक फिर रूम में जाकर पूछता है, तुम्हारे डैड कौन है, बताओ वरना। एबिगेल कहती है, क्रिस्टोफ लाजार। नाम सुनते ही फ्रैंक बहुत डर गया और वहां से जाने लगा, जिस पर जॉय कहती है, तुम हमें बिना बताए यहाँ से कहाँ जा रहे हो? फ्रैंक कहता है, हम बुरी तरह फंस गए हैं, वो लड़की क्रिस्टोफ लाजार की बेटी है। सैमी पूछती है, अब ये लाजार कौन है? वे सभी बताने लगे कि वह बहुत ही खतरनाक है, उससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया। जॉय कहती है, हम उसे यहीं छोड़कर निकल जाते हैं, वैसे भी उसने किसी का शकल नहीं देखा है। फ्रैंक कहता है, उसने मुझे देख लिया है, वो भी तुम्हारी वजह से। पीटर कहता है, तुम्हें उसकी पट्टी नहीं खोलनी चाहिए थी, अब तो उसे मारना पड़ेगा। जॉय कहने लगी, बिल्कुल नहीं, फिर तो हम और फंस जाएंगे। सभी फिर डिसाइड किए, अब जो हो गया सो हो गया, हम अब पीछे नहीं हट सकते, चाहे उसका डैड कोई भी हो। पैसे मिलते ही सब अपने रास्ते, और सभी चौकन्ने हो गए। रिकलस बाहर की ओर नजर रखने लगा, बाकी सब अंदर की ओर देखने लगे। वहीं डीन मजे से सिगरेट पीते हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा, जो काफी डरावना था। अचानक चूहे को देख उसकी पूरी तरह फट गई और वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से उसे कोई खींचने लगा, जिस पर डीन उन्हें आवाज देता है, पर उनके आने से पहले उसका काम तमाम हो गया था। सैमी बहुत डर गई और वहां से निकलने के लिए कहती है। फ्रैंक कहता है, ये शायद जंगली जानवर का काम होगा। सभी अपने अपने थ्योरी देने लगे। रिकल्स कहता है, ये वोल्डेस का काम होगा, जो अपने शिकार को चीर फाड़ कर देता है, जो लाजार के लिए काम करता है। सभी फिर बच्ची को चेक करने के लिए जाते हैं, जहां एबिगेल सोई हुई थी। फिर भी अचानक रिकल्स वहां से निकलने लगा, पर दरवाजा पूरी तरह लॉक हो चुका था। दरवाजे पर मूवमेंट होते ही सभी खिड़की क्लोज होने लगती है, जिसे देख पांचों डर गए। फ्रैंक कहता है, अगर ये वोल्डेस है तो जरूर उस लड़की से मिला होगा। जिसके बाद जॉय एबिगेल से पूछने के लिए जाती है, लेकिन एबिगेल बहुत डरी होती है, उसे कुछ भी नहीं बताती। जिस पर जॉय दिलासा देने लगी कि उसके होते हुए उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, और प्रॉमिस करने लगी। जिसके बाद एबिगेल बताती है, वो चश्मे वाला आदमी है, जो एक वोल्डेस है और मेरे डैड के लिए काम करता है। जॉय फिर रिकल्स को बताती है कि फ्रैंक ही वोल्डेस है। रिकल्स कहता है, पर फ्रैंक तो जाना चाहता था। जॉय समझाती है, वो दिखावा कर रहा है, शायद लैम्बर्ट और फ्रैंक दोनों की चाल थी। दोनों फिर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अचानक कोई रिकल्स पर भी हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसे देख जॉय काफी घबरा गई और फ्रैंक के ऊपर गन तान देती है। फ्रैंक पूछता है, ये सब क्या चल रहा है जॉय? जॉय कहती है, तुम ही वोल्डेस हो फ्रैंक,
तुमने ही बच्ची को बताया और डीन और रिकल्स को भी मार दिया। फ्रैंक भी उस पर गन रख देता है और समझाता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो हम सबको आपस में लड़वा कर मारना चाहती है। जॉय कहने लगी, मुझे उस पर भरोसा है, जिस पर फ्रैंक कहता है, अब बहुत हो गया, उसका इलाज करना पड़ेगा, और पीटर को मारने के लिए भेजता है। पीटर मारने ही वाला होता है कि जॉय आकर बचा लेती है। उन्हें देख एबिगेल डर गई। फ्रैंक कहता है, गन नीचे रख दो जॉय। तभी देखते हैं एबिगेल हथकड़ी को खोल एम्पायर बन गई। सभी डर गए। तभी फ्रैंक उसका भेजा उड़ा देता है, लेकिन वह फिर से जिंदा हो गई। सभी फिर रूम को बंद कर वहां से भाग जाते हैं। फिर सबको पता चल गया कि वो लड़की ही वोल्डेस है और उन्हें फंसाया गया है। ऊपर से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा होता। फिर उस वैम्पायर को मारने का प्लान करते हैं, लेकिन जॉय उनके साथ नहीं गई। एबिगेल फिर सबको मार मार कर घायल कर दिया, पर जान से नहीं मारती। जिसके बाद जॉय कहती है, मैंने कहा था इससे उसे कुछ भी नहीं होगा, पर ये बेहोशी की दवा उसे सुला सकती है। और सभी अलग अलग दिशा में बंट गए। तभी पीटर के सामने वैम्पायर आ गई, जिसे देख वहां से भागने लगा और सभी को आवाज देता है कि वह उसके पीछे है। भागते वक्त पीटर ऊपर से गिर गया। वैम्पायर फिर फ्रैंक को भी सीढ़ी से नीचे गिरा दिया और जैसे ही उसके तरफ बढ़ने लगी, सैमी उसके ऊपर चढ़ गई, लेकिन वैम्पायर उसका हाथ को काट देती है। तभी पीटर उसे दबोच लिया। फिर जॉय उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। उसको फिर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद होश आते ही बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। एबिगेल नहीं बताती। फ्रैंक तो माफी मांगने लग गया। एबिगेल कहती है, ये सब मेरा प्लान था और लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। वे सब उसके डैड के दुश्मन थे, यानी लाजार के नीचे काम करने वालों के, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वे सब लाजार के आदमी हैं। फ्रैंक कहता है, फिर हमें पहले ही मार क्यों नहीं दिया? जॉय बताती है, ये सब उसके लिए एक खेल है। एबिगेल फिर उन्हें एक ऑफर देती है कि उनमें से जो कोई भी खोलेगा उसे जाने देगी। पीटर उसकी बातों पर आ जाता है और खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। फ्रैंक कहता है, वहीं रुक जाओ, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता है, जिसे देख जॉय पीटर को गोली मारकर घायल कर देती है और खुद ही उसका इलाज करने ले जाती है। फ्रैंक वहीं रुककर उस पर नजर रखने लगा। एबिगेल उसे भी यह ऑफर देती है, लेकिन फ्रैंक पहले जाने का रास्ता पूछता है। एबिगेल बताती है, पुस्तकालय के पास एक खुफिया दरवाजा है। फ्रैंक उसे नहीं खोलता, जिससे वैम्पायर तोड़ देता है और फ्रैंक का खून चूसने ही वाला होता है कि जॉय बंद खिड़कियों को तोड़ने लगती है, जिससे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है और उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए, लेकिन हाथ पुनः निकलने लगा, जिसे देख सभी पुस्तकालय रूम में जाते हैं, जहां सूर्य की रोशनी आ रही होती है। वहीं फ्रैंक पुस्तकों के बीच दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता, जिससे फ्रैंक बहुत गुस्सा हो गया। जॉय कहती है, हमें अंधेरा होने से पहले जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी सूर्यास्त होने से पहले भागने का रास्ता खोजने के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन सैमी एक वैम्पायर में बदल गई, जो एबिगेल के कंट्रोल में थी, जिसके बाद वह पीटर को मार देता है। आवाज सुनते ही फ्रैंक और जॉय उसकी तरफ भागते हैं। तभी सैमी उन पर हमला करने लगी, जिससे दोनों सूर्य के रोशनी के पास चले जाते हैं और उसके पास आते ही मजबूरन जॉय सूर्य की रोशनी से सैमी को नष्ट कर देती है। तभी एक दरवाजा ओपन होता है, जो कि जाल भी हो सकती थी, लेकिन कोई रास्ता ना होने के कारण दोनों उसकी तरफ जाते हैं। जहां लैम्बर्ट होता है, दोनों उस पर गन तान देते हैं कि उसकी वजह से सब मारे गए, जिस पर लैम्बर्ट बताता है कि सालों पहले एबिगेल ने उसे वैम्पायर में बदल दिया था, ताकि मैं उनके डैड के दुश्मनों को यहाँ ला सकूं और वो अपनी शिकार का मजा ले सके। लैम्बर्ट फ्रैंक को वैम्पायर में बदलने के लिए कहता है, ताकि दोनों मिलकर एबिगेल और उसके डैड को मार सके। फ्रैंक कहता है, मैं सैमी की तरह कठपुतली कभी नहीं बनूंगा। लैम्बर्ट कहता है, तुम मेरी तरह बन पाओगे, बिल्कुल आजाद। जॉय मना करने लगी, लेकिन फ्रैंक तैयार हो गया। लैम्बर्ट फिर जॉय को बेहोश कर फ्रैंक को वैम्पायर में तब्दील कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक लैम्बर्ट को ही मार देता है। तभी एबिगेल भी वहां पहुंच गई, जिस पर फ्रैंक उस पर हावी हो जाता है और उसका खून चूसने लगा, जिससे वह कमजोर हो जाती है। मौका देख जॉय वहां से निकल गई, लेकिन बाहर जाने का रास्ता ना मिलने के कारण जॉय अपने बेटे के लिए एक फोन संदेश छोड़ती है, जिसमें वह कई सालों तक उसके जीवन से दूर रहने के लिए माफी मांगती है।
फ्रैंक फिर उसे तरपा तरपा कर मारने लगा और ऊपर से फेंक देता है, जहां एबिगेल आकर बचा लेती है और फिर उसकी मदद मांगती है कि वह अकेले उसे नहीं मार सकती, और पिंकी प्रॉमिस करती है कि मदद करने के बाद वह उसे छोड़ देगी, जिससे वह अपने बेटे से वापस मिल सकती है। दोनों फिर फ्रैंक पर हमला करने लगे, लेकिन वह उन पर हावी हो जाता है और बहुत ज्यादा तड़पाने लगा। लेकिन दोनों मौका देख एक साथ हमला करते हैं, जिससे उसे मार डालते हैं। तभी लाजार वहां आ गया और जॉय को मारने की कोशिश करता है, जिस पर एबिगेल जॉय का बचाव करती है, क्योंकि जॉय ने ही उसकी मदद की है, जिस पर वह शांत हो गया। जॉय फिर खून से लथपथ और घायल अवस्था में वहां से चली गई और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।